डाउट होगा तो देखिए। चलिए नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर 2019-20 का हम लोग आते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इतना बिल्टी। इसका ऑप्शन वाला को नहीं लिखा हूं, हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन नहीं लिखा गया है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है, बताइए कौन सा 1 नंबर में, ठीक है, जो सैंपल क्वेश्चन के पता सॉल्यूशन क्या है हमारा 11 अपॉन सर 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर क्या है 1। याद कीजिए अभी हमने एक क्वेश्चन कराया था, दोनों में पावर सेम होना चाहिए, तो करना कुछ नहीं है। देखिए 11 अपॉन सर कितना है 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1, तो यहाँ 5 का पावर कितना होना चाहिए जल्दी बताइए। 3 होना चाहिए, 1 है, कितना का कमी है 2 और होना चाहिए, 5 का पावर 2 और। एक काम करते हैं 5 का पावर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं, ये और ये कट जाएगा वही चीज आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 11 इंटू 5 का पावर 2 कितना 25 हो जाएगा नीचे पर, और यहाँ देखिए 2 का पावर 3 अपने जगह पे, और सर यहाँ से आप हमें बताएंगे 5 का पावर टोटल कितना 3। अब देखिए पावर सेम हो गया दोनों का, तो इसको इंटू कीजिए 11 5 सर 55, 11 2 सर 22 और 5 कितना हो जाएगा 27। नीचे पर क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखिए दोनों का पावर सेम और मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो अंदर अंदर इसको इंटू कर देते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद कीजिए। नेक्स्ट तो 275 अपने जगह पे, 10 का पावर कितना आया 3। एक बार बताइए 10 का पावर 3 तो क्या करेंगे, कहीं नहीं, मतलब पॉइंट कहां पर है लास्ट में, तो पॉइंट को अंदर ले जाएंगे 1 2 3 डिजिट, तो फाइनली क्या आएगा हमारा 0 पॉइंट और ये खत्म हो जाएगा 0.275। हमें पूछा था इसका डेसिमल सर क्या एक्सपेंशन क्या होगा, तो जो भी है ये नंबर हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। क्या आपको पता है ये वाला क्वेश्चन 2026-27 से रिलेटेड है, 25-26 सेशन वालों के लिए भी रिलेटेड था, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस नहीं करना है इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर में, राइट, अच्छा ये वाला छूट रहा है 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका भी 4 ऑप्शन था तो ऑप्शन को नहीं लिखा हूं मैं। आइए सॉल्व करते हैं। एलसीएम पूछा है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, सर हम लोग लिखेंगे पहले स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 नंबर में जो पूछा गया था उसका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट सर क्या कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे आप हमें, 10 हो जाएगा। क्या है 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होता है, 10 11 12 13 सर क्या 14। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसको लेना है सर हमें, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 10 है। क्या है ये कंपोजिट नंबर क्यों है, 1 से डिवाइड होगा जल्दी बताएंगे, 2 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ ना। उसके बाद दूसरा जो बोला गया है वो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा अच्छे से देखिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा जल्दी बताएंगे आप हमें 4, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। और यहाँ से पूछा गया है हमें क्या एलसीएम, तो एक काम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 10 का और 4 का, बोलिए क्या आएगा 2 इंटू 5 और इसका क्या आएगा 2 इंटू 2, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 2 का पावर 2। अब यहाँ से एक लाइन लिखिए सर, सिंस एलसीएम बराबर क्या होता है बताइए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद सर क्या कैसा पावर विद हाईएस्ट पावर। एलसीएम के केस में किसको पिकअप करना है, हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर्स को पिकअप करना है, हाईएस्ट पावर। चलिए आगे देखिए इधर हाईएस्ट पावर 2 का पावर यहाँ 1 यहाँ 2, तो हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2 हुआ, ये रहा 5 का पावर यहाँ 1 यहाँ तो है ही नहीं है, मतलब 5 का पावर 0, तो हाईएस्ट क्या हो 5 का पावर 1 और 2 तो सर कितना 4 और 4 और ये रहा 5, फाइनली 4 5 सर कितना 20 आया आंसर 20। चलिए बढ़िया, तो ये क्वेश्चन पे आपका सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में, ये देखा गया था सिंपल क्वेश्चन पेपर वाला। नेक्स्ट 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है सर, राइट 1 रैशनल नंबर एंड 1 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.25 एंड 0.32। पता है ये भी रिलेटेड है 2026-27 के अकॉर्डिंग, 25-26 के लिए भी रिलेटेड था ये, ठीक है। ये आपको सॉल्व नहीं करना है ऐसा क्वेश्चन, बट हम लोग सॉल्व करते हैं सर। ये दोनों के बीच एक रैशनल नंबर लिखना है, तो आप बताइए रिक्वायर्ड जो रैशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड जो रैशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच माना चाहिए। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 0.26, ये दोनों के बीच मार है कि नहीं आ रहा, दुनिया भर का नंबर है, ठीक है। चलिए इरेशनल नंबर, दोनों के बीच सर क्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो सुनिए इरेशनल नंबर ना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, और रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग कैसे लिखेंगे अच्छे से देखिए, 0.2 सर क्या 707
ठीक है, उसके बाद फिर क्या सर, डबल जीरो लगा दीजिए 7, 3 जीरो लगा दीजिए 7, उसके बाद 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए, एंड सो ऑन ऐसे चलते जाएगा। अब देखिए ये ना तो रिपीट कर रहा है और ना तो टर्मिनेट हो रहा है, देख करके आराम से। और भी आप अपने तरीके से लिख सकते थे, तो ये इरेशनल नंबर हो गया रिक्वायर्ड और ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो, नहीं लिखे थे तो आना चाहिए एग्जामिनेशन समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे पूछा गया है सर, देख सकते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर में। गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 2 रूट 5 माइनस 3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हमें ये और करके देखा कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग सबसे पहले मानेंगे सर, लेट क्या करेंगे, मानेंगे, जल्दी बताएंगे। लेट 2 रूट ओवर 5 माइनस 3 इज अ रैशनल नंबर। अभी अभी तो इसको हमने सॉल्व किया था, रैशनल नंबर है। अच्छा आप बताइए, अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या लिखेंगे हम लोग, देन इट कैन बी, जल्दी बताइए, रिटन इन द फॉर्म ऑफ सर, क्या जल्दी बताइए, p by q, where p and q are सर क्या q are integers, where p and q are क्या लिखेंगे, integers, एंड याद कीजिए सर q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये रैशनल नंबर है कौन, 2 रूट ओवर 5 माइनस 3, तो इसको लिखा जा सकता है p by q के फॉर्म। अब सबको उधर शिफ्ट कीजिए, बस रूट वाला को रहने देना है। तो 2 रूट ओवर 5 अपने जगह पर, तो p बाई सर क्या q अपने जगह पे, बोलिए माइनस 3 इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस 3। तो 2 रूट ओवर 5 अपने जगह पर, यहाँ एलसीएम दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो qr1 पे एलसीएम q आएगा, यहाँ पे क्या होगा p प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ q, 2 मल्टीप्लाई इधर भेज दो, आ जाएगा क्या डिवाइड में, तो p प्लस सर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ q डिवाइडेड बाय कितना, जल्दी बताइए 2 टाइम्स ऑफ q। आप बताइए p 3 q 2 q ये सब कैसा नंबर है, रैशनल, तो ये पूरा भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। तो हम लोग लिखते हैं सिंस p प्लस सर क्या 3 टाइम्स ऑफ q अपॉन में कितना 2 टाइम्स ऑफ q इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। आ रहा समझ में, इज अ रैशनल नंबर। बताओ एलएचएस आरएचएस वाला पार्ट रैशनल, तो एलएचएस शुड बी आल्सो रैशनल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहां से क्या लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर, जल्दी बताइए, रूट 5 शुड बी आल्सो जल्दी बताइए अ रैशनल नंबर, शुड बी आल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन हमें पता है ये रैशनल नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, but this contradicts the fact that जल्दी बताइए क्या सर, बोलेंगे हमें, हाँ, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल सर क्या नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर, तो इस तरह से हमारा एजम्पशन गलत होता है, जो हमने उसको रैशनल माना था। 10 आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, 10 आवर सर क्या एजम्पशन इज रॉन्ग। और फाइनली जब हमने माना था रैशनल वही गलत हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ इरेशनल। हेंस जल्दी बताएंगे 2 रूट 5 माइनस 3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल सर क्या हो जाएगा नंबर, हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 27 में और करके पूछा था सर, पढ़िए, इफ HCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 60, find the value of m। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको HCF ना ये दोनों का दे रखा, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताया है, वेरिएबल यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, उसको तोड़ फोड़ करके आपको बोला गया है यहाँ से m का वैल्यू बताइए, आराम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। आप बताइए दोनों नंबर का खुद से HCF निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, चलिए 144 और 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो 144 2 से जाएगा, जल्दी बताइए, 2 7 7 2 2 7, बोलो सबको, 2 3 7 2 6 7, फिर 2 18 7, फिर 2 9 7, फिर 3 3 7, उसके बाद क्या है हमारा 180, ये भी जाएगा सर 2 से 290 7, 45 बार में 245 7, और फाइनली 3 से 3 1 7 3 5 7, फिर से 3 से 3 5 7। बोलिए 2 का पावर कितना, 2 का पावर कितना 4, और 3 का पावर कितना 2, यहाँ बताइए 2 का पावर कितना 2, और 3 का पावर कितना 2, और 5 का पावर कितना 1। आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, याद कीजिए, सिंस HCF बराबर क्या होता है, HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ
सर क्या प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, विथ लोएस्ट पावर। एचसीएफ के केस में लोएस्ट पावर वाला को साथ में कॉमन होना चाहिए, उसको पिकअप करना है। तो देयरफॉर एचसीएफ, किसका एचसीएफ, तो भाई 144 और जो 180 नंबर था उसका एचसीएफ आ जाएगा। लोएस्ट पावर को पिकअप कीजिए, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, लोएस्ट 2 का पावर 2 हुआ तो हम लोग लेंगे 2 का पावर 2। ओके, 3 में हाईएस्ट लोएस्ट के बात ही मत नहीं करना है क्योंकि पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 2। 5 का पावर यहाँ पर, तो 5 तो कॉमन ही नहीं है, यहाँ तो नहीं है, ठीक है। चलिए तो फाइनली हमारा एचसीएफ क्या आएगा, जल्दी देखिए, इसको इधर ही लिख रहा हूं मैं। बोलिए 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2 9, बोलिए 9 को सर कितना 36। कोई दिक्कत? अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेट करा देना है 9, ठीक है। आप बताइए एचसीएफ ये दोनों नंबर का, ठीक है, हमें गिवन है सर 144 180 का एचसीएफ दे दिया है, किसको में दिया है, तो 13m माइनस कितना, जल्दी बताइए 16। लेकिन हमने अभी निकाला तो वो कितना आया 36, इक्वल टू किधर कितना 13m माइनस 16, ये 16 को इधर भेजते हैं तो 36 माइनस 16 इधर आकर के प्लस 16 और ये क्या आ जाएगा 13। चलिए जोड़िए 12 और ये 42 इक्वल टू किधर कितना 13, नहीं कटा क्या, सॉरी 52 होगा ना, 52 हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा 13। ये काट रहा, आप काट भी सकते हो, नहीं तो इधर 13 1 सर 13, 13 4 सर 52। तो देयरफॉर m बराबर कितना आ गया 4 आया था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस